सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओएस टॉप 10 2021। ओएस का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये 2021 की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशंस। अभी एपीआई के लिए अलग से टॉप 10 है। अभी हम देखते हैं कि ये ओएस है क्या। ये एक्चुअली एक फ्री ऑनलाइन कम्युनिटी है जो टॉप 10 या टेस्टिंग वालरेबिलिटीज़ है इस साल के लिए। हर 3 साल ये लोग अलग टॉप 10 वालरेबिलिटीज़ के साथ आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि नंबर 1 पे है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को समझने से पहले हमें ये समझना है कि एक्सेस कंट्रोल है क्या। एक्सेस कंट्रोल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है, आप किसी भी तरीके से आप एडमिन यूज़र कंट्रोल का एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एचआर है तो आपको बेसिकली लोगों के पे रोल्स, लोगों के सैलरी एक्सपेक्टेशंस, लोगों के सैलरीज, लोगों के प्रोफाइल्स या लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूरा एक्सेस है आपके पास। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है और आप किसी और यूज़र के सैलरी डिटेल्स देख सकते हैं या उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स देख सकते हैं और या बाकी के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो आपको बिलोंग बिल्कुल नहीं करता या किसी और को बिलोंग करता है और आप उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो, ये होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो जो ये नहीं होना चाहिए या आपने बाईपास किया है उनके ऑथराइजेशन को। तो इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ आते हैं, फर्स्टली आते हैं आईडॉर्स आते हैं या आप टैम्परिंग, JWT टोकन्स, ये सब इस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल्स में आते हैं। तो मूविंग ऑन टू क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। अभी क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स है क्या। नाउ कमिंग टू क्रिप्टोग्राफी, हम कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी इज़ नथिंग बट इट्स अ सिस्टम कि जब आप फॉर एग्जांपल डेटा को वन यूज़र टू अनदर यूज़र आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप उसको एनक्रिप्ट करके या द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन करके आप भेजते हो और जब वो कोई और पढ़ता है तो उसको डिक्रिप्ट करके वो पढ़ता है। तो ये होती है क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज़्म। अभी अगर ये इन प्लेस पे नहीं है और ये फेल हो जाए तो इट कम्स अंडर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वर सब कुछ कर रहा है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो आपका कम्युनिकेशन है आपके बीच में और सर्वर के बीच में, ये डेटा जो है एनक्रिप्टेड होना चाहिए और सर्वर सब कुछ करना चाहिए। बट उसको ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ वो होता है आप सिक्योर HTTP हेडर्स यूज़ कर रहे हैं जो क्लियर टेक्स्ट में नहीं है। आप HTTP यूज़ नहीं कर रहे, आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एनक्रिप्टेड हो। ठीक है, प्रॉपरली एनक्रिप्टेड। या फिर जब आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको क्लियरली ऊपर दिखेगा कि आपके जो कम्युनिकेशन है आपके बीच में और किसी और इंसान के बीच में चैट के में, तो वहाँ पे आता है कि आपका डेटा एनक्रिप्टेड है, मतलब कोई और नहीं पढ़ सकता। अगर आपका जो एनक्रिप्शन फेल हुआ है और कोई और आके आपका जो डेटा पढ़ पा रहा है तो वो एक एग्जाम्पल होता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स का। ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। अभी ये इंजेक्शन अटैक जो होता है बहुत कॉमन होता है और बहुत सीरियस होता है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सीक्वल इंजेक्शन हुआ, कमांड इंजेक्शन हुआ, RCE हुआ या फिर एक्सेसेस हुआ, ये सब कुछ इंजेक्शन अटैक्स पे होता है। अगर आपको अच्छे से बाउंटीज़ कलेक्ट करनी हो या अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हो हैंड्स ऑन, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्योंकि इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इंजेक्शन फ्लॉ मतलब अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप देखते कि आप बहुत सारी लोकेशन पे आप इनपुट पैरामीटर्स डाल सकते हैं। ठीक है, आप इनपुट पैरामीटर्स कमांड्स आप वहाँ पे रन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना लक ट्राई करके आप काफ़ी सारे सीक्वल कमांड्स इंजेक्ट करें या फिर आप सिस्टम कमांड्स जो भी आप चाहते हो आप वहाँ पे रन करें या स्क्रिप्ट्स रन करें और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट मिले या उसके डेटाबेस पे ही वो स्टोर हो जाए, उसको हम इंजेक्शन अटैक्स बोलते हैं।
एक कॉमन सी एग्जांपल में अगर आप मैं आपको देना चाहती हूँ तो वो है, आप बीमार हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देंगे। अगर वो इंजेक्शन आपको देंगे तो उनके एंटीबॉडीज़ आपके पूरे शरीर में फैल फैल जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में मल्टीप्लाई होके आपके बॉडी में स्टोर होके आपका रिजल्ट जो है आपके पूरे शरीर में दिखेगा कि आप ठीक हो गए। ये हुआ एक इंजेक्शन अटैक। ठीक है। अभी ये सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, जब एक यूज़र सीक्वल क्वेरीज पास करे और वो डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करे, एक्सेस करे, मॉडिफाई करे या डिलीट करे, या ऐसे सारे एक्शंस अगर वो यूज़र परफॉर्म कर सकता है एक वेबसाइट पे, वो हुई सीक्वल इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन सिमिलर है, जो वो कमांड पास कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर्स को, एंड वो एक्सेस कर सकता है बाकी के सारे यूज़र सिस्टम्स डेटाबेस को, कुछ भी हो वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं कमांड्स रन करके। वो हुई कमांड इंजेक्शन। ठीक है। मूविंग ऑन टू इनसिक्योर डिज़ाइन। अभी इनसिक्योर डिज़ाइन क्या होता है कि वल्नरेबिलिटीज़ जो एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करे, या उन्होंने या ये जो डेवलपर्स में ठीक से इनका डिज़ाइन कॉन्फ़िगर नहीं किया हो, ये होती है इनसिक्योर डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेबसाइट पे जाते हो, आप वहाँ वेबसाइट पे आप कुछ ख़रीदना चाहते हो 10 यूरो के लिए, $10 के लिए। तब अगर आप वो पैरामीटर्स को आप टैम्पर कर सकते हो और उसको आप बहुत सारी चीज़ अपने कार्ट में भर के उसको एज अ कम प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो हुई इनसिक्योर डिज़ाइन फ्लॉ। ठीक है ना। आप पैरामीटर टैम्परिंग कर रहे हो, प्राइस टैम्परिंग कर रहे हो और आप बाईपास कर रहे हो, तो वो होता है फ्लॉ ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर एप्लीकेशन। उसको आप बाईपास कर रहे हो, उसको आप कम ज़्यादा अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप कर पा रहे हो, आप मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो ये होती है इनसिक्योर डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक है इनसिक्योर पासवर्ड रिसेट। फिर आप पासवर्ड रिसेट कर रहे हो, आपको एक OTP मिली है, बट आप ब्रूट फोर्स करके आप कोई अलग OTP डाल के आप कई और यूज़र्स के आप डेटा या आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये होती है इनसिक्योर पासवर्ड रीसेट। मूविंग ऑन टू सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन इज़ नथिंग बट कि आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है ना। आपने आपने कोई डाउनलोड आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट नहीं है, आपने हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स छोड़ दिए हैं, आपने आपके API कीज़, आपके पासवर्ड्स गिटहब पे पब्लिश्ड है, या आप जो रेगुलर यूज़र्स नहीं हैं उनको आप अपना डेटा एक्सपोज कर रहे हो, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स लाइक एडमिन पासवर्ड, ये सब आप अपने एप्लीकेशंस में जस्ट एज इट इज़ आप छोड़ रहे हो, तो ये होती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखा जाए, देखो आपने परमिशंस क्लाउड के ठीक से सेट नहीं किए हैं, अननेसेसरी फीचर्स जो है आपने इनेबल करके छोड़ दिया है, आपके अकाउंट्स में काफ़ी पुराने पासवर्ड्स हैं, ये सब, और आपने सिक्योरिटी HTTP सिक्योरिटी हेडर्स यूज़ नहीं किया है, ये सब आते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है। मूविंग ऑन, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। ये क्या होती है, जब आपने एक एप्लीकेशंस पे आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, टॉमकैट सर्वर के कितने सारे वेरिएशंस हैं, और आप एक आउटडेटेड टॉमकैट यूज़ कर रहे हो या आउटडेटेड कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिस पे ऑलरेडी वल्नरेबिलिटीज़ है और वो पैच्ड नहीं है, तो कोई हैकर इसका दुरुपयोग कर सकता है, इसका पूरा फ़ायदा उठा के आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, या वो सॉफ्टवेयर को हैक करके आप तक पहुंच सकता है, आपके डेटा को रिट्रीव कर सकता है, आपके डेटा को पढ़ सकता है। ये हुई वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर वक्त अपने कंपोनेंट्स को आप अपडेटेड रखते रहिए, या अपने सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से टू द लेटेस्ट वर्जन आप अपडेट करते रहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके सारे कुछ भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी आउटडेटेड हो सकता है, आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए।
ये हुई vulnerable and outdated components. Moving to identification and authentication failures. ये बहुत ही कॉमन वल्नरेबिलिटी है, सच एज अटैकर्स जो होते हैं वो आपकी जो क्रेडेंशियल्स है, आप मतलब आपके वर्किंग क्रेडेंशियल्स तक आप पहुंच सकते हैं ये ब्रूट फोर्स अटैक करके, क्योंकि आपने बहुत सारे वीक क्रेडेंशियल्स यूज़ किया हो, या आपके कुकीज़ को लेके आपके कुकीज़ को लेके वो अपने ब्राउज़र में रन करके आपके डेटा को देख सकते हैं। ये होता है वीक सेशन कुकीज़। सो ये ऑथेंटिकेशन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक मतलब आपने बहुत ही सिंपल पासवर्ड यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल पासवर्ड्स जो आपने ABC 1 2 3 4 5, आपके कुत्ते का नाम, उसके बाद ABC। अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके ये गैस करे कि आपका पासवर्ड क्या है, ये एक अटैम्प्ट नहीं, मल्टीपल अटैम्प्ट्स पे वो बार बार आपके सारे कॉम्बिनेशन, यूज़र नेम पासवर्ड के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके ब्रूटफुली वो आपको मतलब गेस कर रहे यूज़र नेम एंड पासवर्ड और वो एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ब्रूट फोर्स अटैक हुआ। वीक क्रेडेंशियल्स आपके ऊपर है, आपने बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स यूज़ किए हैं एंड इट्स लाइक आपने बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स यूज़ करके, तो वो अटैकर ईजिली आपका पासवर्ड गेस कर सकता है थ्रू रेनबो डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड गेसिंग अटैक। अभी वीक सेशन कुकीज़, अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहते हो, तो आपने लॉगिन किया, आपने एक्सेस किया, तो वहाँ पे कुकीज़ होते हैं। तो कुकीज़ में क्या होता है, आपका सेशन स्टोर होता है, ठीक है, और ये ट्रैक करता है आपके यूज़र्स। अगर मैं आपके सेशन कुकीज़ को चुरा के अपने ब्राउज़र में रन करूँ और मैं आपके जो डेटा है वो देख सकूँ, तो वो होती है वीक सेशन कुकीज़। ठीक है, तो इन सब को आप अवॉइड करने के लिए आप टू अवॉइड मतलब आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और देखें कि अगर कोई एप्लीकेशन ब्रूट फोर्स करे वो 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा वो ना करे, और आपकी पासवर्ड रीसेट हुए टाइम टू टाइम, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन प्लेस डालें। ये सब करके आप ये आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर से आप बच सकते हैं। ठीक है ना। मूविंग बैक टू सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रिटी फेलियर्स। अभी सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रिटी फेलियर्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना, आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो आप अनट्रस्टेड सोर्सेज से है। जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहे हो जो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंटीग्रेट कर रहे हो, आप बिना सोचे समझे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जब वो हो जाए और कोई बाहर से आपके CI/CD पाइपलाइंस को आप टैम्पर कर सकता है, तो ये होती है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अभी आप डेटा जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो एक फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, और बीच में वो डेटा कोई टैम्पर कर पा रहा हो या कोई मैलिशियस कोड डाल के आपके डेटा को देख सकता हो, तो वो होती है डेटा इंटीग्रिटी। इट इज़ अ लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी और फेलियर ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। तो यही बात हुई जब आप अपने कोड को मॉडिफाई कर रहे हो और आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज बिना सोचे समझे या वो मैलिशियस है नहीं है आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर जस्ट यूजिंग फॉर अनवांटेड और मैलिशियस मॉडिफिकेशन, और आप डाउनलोड कर रहे हो और यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से कोई टैम्पर कर रहा है, ऑलरेडी वो पर्सन है जो आपके डेटा को टैम्पर कर सकता है, तो वो होती है सॉफ्टवेयर और डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग अलग हैशिंग एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी अगर आपको चेक करना है कि कोई सॉफ्टवेयर जेन्युइन है या नहीं, आप उसके हैशेस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये रेपोजिटरी दिखाऊं, यहाँ पे WinSCP फाइल्स हैं और यहाँ पे उसके सारे जो भी EXE फाइल्स हैं उसके सारे हैशेस हैं। ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम में ये चेक करना है तो आप
आप इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे। फिर आप काली लिनक्स में जाके MD5 सम ये हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ करके आप देख सकते हैं कि अगर ये हैश इस हैश से मैच कर जाए तो मतलब ये सॉफ्टवेयर टैम्पर नहीं हुई है। अगर ये मिसमैच हुई हो तो ये अंडर सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स के नीचे आती हो। तो अगर आप जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, जेन्युइन सी बात है, वहाँ पे हैशेस लिखे जाते हैं। आप भी अपने लैपटॉप्स पे या अपने सिस्टम पे काली लिनक्स पे आप चेक कर सकते हो कि अगर इसका डेटा टैम्पर हुआ है या इंटीग्रिटी फेल हुई है, आप उसके हैशेस को कंपेयर करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। अभी क्या होता है कि सिक्योरिटी, अभी जो हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, इट्स नेसेसरी टू मेंटेन लॉग फाइल्स। ठीक है ना। लॉग फाइल्स क्या होता है, लॉगिंग इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अब इट्स नॉट ओनली कि हमेशा सिर्फ सही चीज़ें मॉनिटर होती है, सही चीज़ें लॉग्ड होती है। कभी कभार जब एक इंसिडेंट होता है या अटैकर्स आपके सिस्टम पे पहुंच जाते हैं, तो उसके वजह से आपके लॉग्स चेक करके आप देख सकते हो कि कोई बाहर से आया है, कौन से आईपी से एक्सेस कर रहा है, कौन से लोकेशन पे एक्सेस कर रहा है, किस टाइम स्टैम्प से किस टाइम तक, स्टैम्प टाइम से लेके या किस टाइम स्टैम्प तक वो आपके सिस्टम पे था, उसका फुटप्रिंटिंग क्या है, आप सब कुछ देख सकते हो। अगर ये इन प्लेस ना हो तो ये सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर कही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि फेल्ड लॉगिन्स क्या है, या फिर आप यू कैन कैप्चर ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम एक पर्टिकुलर API से, वो ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हो। आप देख सकते कि अटैक क्या है, अटैक कहाँ से आ रही है, आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर सकते हो एंड सब्सिक्वेंट अटैक्स होने से आप बचा सकते हैं। ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लॉग्स को होनी चाहिए वो है, ऐसे HTTP स्टेटस कोड, टाइम स्टैम्प, एज मैंने बोला था, IP एड्रेसेस, कि क्या ये IP एड्रेसेस जेन्युइन है, कोई और लोकेशन से है जो अनवांटेड है, API एंड पॉइंट्स, पेज लोकेशन एंड यूज़र नेम्स। ठीक है ना। ये हुई हमारी 9th वल्नरेबिलिटी या 9th OS टॉप 10 सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। मूविंग टू द लास्ट वन। ये लास्ट वन जो होता है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इसको एक अलग सा वल्नरेबिलिटी अच्छे से चढ़ा के दिखाया है, जो बहुत सही और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है। ठीक है। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एक्सेस, आपको एज एन अटैकर आपको एक्सेस है नेटवर्किंग, आप कोई अटैक टू अ नेटवर्क और समथिंग जो आपके कंपनी को बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं एक एप्लीकेशन को विच आर नॉट इंटेंडेड टू, बट आपने बाईपास किया है, या वो रिसोर्स को जो आपके फायरवॉल के पीछे बैठा हो, VPN बैठा हो और ये ट्रस्टेड रिसोर्स हो और आपको एक्सेसिबल हो। ठीक है। आप एक एक्सेस को आप फोर्स कर रहे हो एन एप्लीकेशन, जो आप एक इंटरेक्टेड को या अनइंटेंडेड लोकेशन से आप वो डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। यू ट्राइंग टू पुल द डेटा फ्रॉम वेब सर्वर्स और इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी जो आप इंटेंडेड बिल्कुल नहीं हो। तो उसकी वजह से आप क्या होता है, आप यहाँ पे आप इनका जो URL है वो आप मॉडिफाई करके, आप अच्छे से पैरामीटर्स डाल के आप कुछ डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप रिट्रीव करते हो और आपको वो डेटा दिख जाए, उसका मतलब है आपके सर्वर से आप रिक्वेस्ट फॉर्जरी कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो दूसरे वेब सर्वर से या लोकल मशीन से, या आप AWS से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, एजोर से इंटरेक्ट कर रहे हो, और इंटरनल सर्विसेज से आप वो डेटा पुल करने की कोशिश कर रहे हो जो आप तक सीमित नहीं हो या आपके लिए एक्सेसिबल ना हो। आप AWS कीज़ रीड कर रहे हो, यू रीडिंग लोकल फाइल्स, इंटरनल APIs एंड यू फेचिंग द डेटा विच फ्रॉम द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप इंटेंडेड नहीं हो। ये सब आप करते हो तो दिस कम्स अंडर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। आई होप मैंने आपके मैंने सारे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को अच्छे से कवर किया हो।
अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Thank you.